नौजवानों का एक बड़ा वर्ग निराशा और नाकामयाबी की स्थितियों में अपनी जीवन लीला खत्म करने पर क्यों आमादा है। एनसीआरबी के अनुसार 2020 में हर 42 मिनट में एक छात्र अपनी जान दे रहा है। छात्रों के खुदकुशी करने के मामले 2019 में 10,335 से बढ़कर 2020 में 12,526 और 2021 में 13,089 हो। यह बेहद गंभीर मसला है और इस पर सारे देश को सोचना होगा। नौजवानों को बिल्कुल रिलैक्स माहौल देना होगा। आत्महत्या उपाय नहीं है। महान कवि पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल दास नीरज भी लिखते हैं कि छुपे छुपे अश्रु बहाने वालों, जीवन व्यर्थ लुटाने वालों, एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, सफलता और असफलता का चक्र तो चला करता है। बीते हर सालों की तरह इस बार भी सारे देश ने 5 सितंबर को गर्मजोशी से अध्यापक दिवस मनाया। सोशल मीडिया पर तो अध्यापकों का उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त किया जा रहा था। पर अब सुधी अध्यापकों, मनोचिकित्सकों और अन्य जागरूक नागरिकों को यह भी सोचना होगा कि नौजवानों का एक बड़ा वर्ग निराशा और नाकामयाबी की स्थितियों में अपनी जीवन लीला खत्म करने पर क्यों आमादा है। अब शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब अखबारों में किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा के खुदकुशी करने संबंधी दिल दहलाने वाला समाचार ना छपता हो। यह बेहद गंभीर मसला है और इस पर सारे देश को सोचना होगा। इसी तरह आजकल बिजनेस में घाटा होने के कारण भी आत्महत्या करने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले एक साइकिल बनाने वाली मशहूर कंपनी के अरबपति मालिक ने भी खुदकुशी कर ली थी। पिछले साल 6 दिसंबर को लोकसभा में बताया गया था कि देश में 2019 से 2021 के बीच 35,000 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की। छात्रों के खुदकुशी करने के मामले 2019 में 10,335 से बढ़कर 2020 में 12,526 और 2021 में 13,089 हो गए। ये वो आंकड़े हैं जिनको कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड करवाया गया, जो कहीं ना कहीं बताए गए, थानों में एफआईआर की गई, तब ये आंकड़े हमारे सामने हैं। ऐसे और भी बहुत सारे आंकड़े हैं जो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं होते। इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी हालात में, किसी भी खास परीक्षा में सफल होने के लिए माता पिता, अध्यापकों और समाज का भारी दबाव और उम्मीदें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डाल रही हैं। राजस्थान का एक शहर है कोटा, जहां हर साल एक अनुमान के मुताबिक हजारों नहीं बल्कि लाखों छात्र छात्राएं देश के शीर्ष कॉलेजों में से एक कॉलेज में केवल प्रवेश पाने की उम्मीद में कोटा पहुंच जाते हैं। इनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि किसी तरह आईआईटी या एनआईटी या मेडिकल की प्रवेश परीक्षा को क्रैक कर लिया जाए। आप कोटा या फिर देश के किसी भी अन्य शहर में चले जाइए जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ साथ सिविल सेवाओं वगैरह के लिए भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। वहां पर छात्र अत्यधिक दबाव और असफलता के डर से मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत कष्ट की स्थिति में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनय अग्रवाल कहते हैं कि हमें खुदकुशी के मामले, बढ़ते मामलों पर सिर्फ चिंता ही नहीं बल्कि इसे रोकने के लिए भी हमें काम करना होगा। हमने युवाओं, कारोबारियों और अन्य लोगों के आत्महत्या करने के कारणों और इस समस्या के हल को तलाशने के लिए विश्व आत्महत्या निवारण दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि दिल्ली में एक महत्वपूर्ण सेमिनार का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मनोचिकित्सक, पत्रकार और सोशल वर्कर अपने अनुभवों के आधार पर अपने पेपर पढ़ेंगे और पेपर के निष्कर्षों के बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। कुछ कोचिंग सेंटर चलाने वाले भी इस तरह के प्रयास तो कर रहे हैं ताकि छात्रों पर बहुत दबाव न रहे। राजधानी के एक कोचिंग सेंटर के प्रमुख ने बताया कि हम छात्रों की लगातार काउंसलिंग करते रहते हैं, उनके अभिभावकों के भी संपर्क में रहते हैं
कहा जाता है कि भारत में दुनिया भर में सबसे अधिक युवा आत्महत्या दर है। इस बीच राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के अनुसार 2020 में हर 42 मिनट में एक छात्र अपनी जान दे दे रहा है। यह आंकड़ा सच में डराता है। देखिए, नौजवानों को बिल्कुल रिलैक्स माहौल देना होगा, माता पिता और उनके अध्यापकों को, ताकि वे बिना किसी दबाव में पढ़ें या जो भी करना चाहते हैं करें। हरियाणा के सोनीपत में सेंट स्टीफंस कैम्ब्रिज स्कूल चलाने वाली दिल्ली ब्रदरहुड सोसाइटी के अध्यक्ष और सोशल वर्कर ब्रदर सोलोमन जॉर्ज कहते हैं कि हम पूरी तरह से सुनिश्चित करते हैं कि हमारे स्कूल या सेंट स्टीफंस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे बिना किसी दबाव में पढ़े लिखें। हम अपने अध्यापकों की भी क्लास लेते हैं कि किसी भी बच्चे के साथ कक्षा में उसकी जाति न पूछी जाए और न ही उसके पिता की आय। कुछ गैर जिम्मेदार अध्यापक अपने विद्यार्थियों से इस तरह के गैर जरूरी सवाल पूछते हैं, फिर वे एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की एक दूसरे से तुलना भी करने लगते हैं। इस कारण वे जाने अनजाने में एक बच्चे को बहुत सारे बच्चों के सामने कमजोर साबित कर देते हैं। जाहिर है, इस वजह से उस छात्र पर बहुत नकारात्मक असर पड़ता है जो कमतर साबित कर दिया गया होता है। इस तरह के बच्चे कई बार निराशा और अवसाद में डूब जाते हैं। बच्चे को पालना एक 20 वर्षीय प्लान है। कौन नहीं चाहता कि उसका बच्चा समाज में ऊंचा मुकाम हासिल करे, शोहरत नाम कमाए, पर इन सबके लिए जरूरी है कि बच्चे को उसकी काबिलियत और पसंद के अनुसार मनचाहा कैरियर चुनने की आज़ादी भी दी जाए। यह एक कड़वा सच है कि हमारे समाज में सफलता का पैमाना अच्छी नौकरी, बड़ा घर और तमाम दूसरी सुख सुविधाएं ही मानी जाती हैं। अफसोस कि हम भविष्य के चक्कर में अपने बच्चों को आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर करने लगे हैं। सोलोमन जॉर्ज कहते हैं कि हम अपने यहाँ बच्चों को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि वे कठिन परिस्थितियों का भी सामना करें। असफलता से हार मान लेने से जीवन नहीं चलता, यह तो कायरता है। महान कवि पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल दास नीरज भी लिखते हैं कि छुपे छुपे अश्रु बहाने वालों, जीवन व्यर्थ लुटाने वालों, एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सफलता और असफलता का चक्र तो चला करता है। इसे स्वीकार कर लेने में ही भलाई है। मैंने ऊपर जिक्र भी किया कि बीते दिनों एक अरबपति बिजनेस ने राजधानी के अपने भव्य बंगले में गोली मारकर सुसाइड कर ली। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कहा जा रहा है कि बिजनेस में नुकसान होने के कारण ही साइकिल बनाने वाली कंपनी के मालिक ने आत्महत्या की। एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2020 में जब कोविड की लहर ने व्यापार को तबाह कर दिया था, उस समय 11,716 व्यापारियों ने आत्महत्या की थी, जो 2019 की तुलना में 2,664 अधिक थी। कर्नाटक में 2020 में व्यवसायियों द्वारा आत्महत्या की सबसे अधिक खबरें आई। 1772 रिपोर्ट दर्ज की गई जो कर्नाटक में आत्महत्या की गई बिजनेसमैन के द्वारा। महाराष्ट्र में 1610 व्यवसायियों ने आत्महत्या की। तमिलनाडु में 1447 व्यवसायियों ने अपनी जान ले ली और ये सारी घटनाएं 2019, 2020, 2021 की। यह सबको पता है कि भारत के व्यवसायी समुदाय का बड़ा हिस्सा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से जुड़ा हुआ है, जो बड़े झटकों को सहन नहीं कर पाता है। इसके चलते कई कारोबारियों ने कर्ज में डूबने या बिजनेस में नुकसान के कारण आत्महत्या कर ली। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, चाहे वो कोई छात्र हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो। घर, परिवार, स्कूल, कॉलेज, हर जगह ये बताया जाना चाहिए, हर जगह ये सिखाया जाना चाहिए कि आत्महत्या उपाय नहीं है। बिजनेसमैन आत्महत्या कर ले रहे हैं क्योंकि उनको लोन नहीं मिल पा रहा है, या वो लोन मिल गया तो वो चुका नहीं पा रहे। थोड़ा बहुत सरकार भी इसमें मदद कर सकती है, सरकार भी रोक सकती है ऐसी आत्महत्याओं।